गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए। और बहुत दिनों बाद आप लोगों से ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप लोग को तो पता है कि मेरी ना बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, और जैसे ही मैं ठीक हुई मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रह रही थी कि क्या हो रहा है हमारे साथ। और जैसे ये ठीक हुए बाबू की तबीयत ख़राब हो गई, उसके ब्लड टेस्ट वगैरह कराने पड़े। उसके ना ब्लड में थोड़ा सा इन्फेक्शन निकला क्योंकि उसकी खांसी नहीं जा रही थी। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में चल रही थी, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो ये देखिए गाइस, बातें करते करते मैंने गोभी उबाल लिया। उसके बाद गैस पे कढ़ाई चढ़ाई, ऑयल डाला और यहाँ पे गोभी फ्राई कर रही हूँ। और जैसे ही गोभी फ्राई हो जाएगी आलू फ्राई करूँगी। और मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं आलू गोभी की जो सब्ज़ी है इसमें बहुत ही कम ऐसा होता है कि प्याज और लहसुन डालती हूँ। मैं बिना प्याज लहसुन के आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ, और सच में जैसे मैं बना रही हूँ ना, अगर आप भी बनाओगे बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो आलू और गोभी को फ्राई करने के बाद कुछ खड़े जो गरम मसाले होते हैं वो मैंने डाला। उसके बाद सारे मसालों को मैंने पानी में घोल लिया था, वो डाल दिया और उनको भून लिया। फिर टमाटर ऐड कर दिया है और अब अच्छे से इन मसालों को भून लेंगे। उसके बाद जो सब्ज़ी मैंने फ्राई करके रखी थी वो डाल दी है। तो बस कुछ भी नहीं करना है, अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और पानी, और ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और यही आज बाबू भी लंच में लेके जाएगी और ये भी लंच में लेके जाएंगे। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, केवल आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। साथ में अगर बाबू पराठा खाएगी तो पराठे बना लूँगी। और ये देखिए बाबू भी उठ गई है। मैं आधा खाना बना लेती हूँ, उसके बाद बाबू को उठाती हूँ तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे ब्रश करवाती हूँ, नहलाती हूँ, उसके बाद इसे रेडी कर देती हूँ। तो ये देखिए बाबू भी मेरी रेडी हो गई है। तो पहले इसको स्कूल भेजेंगे, उसके बाद मैं इनको उठाती हूँ, इनकी चाय वगैरह बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना ये बोरोप्लस ढूंढ रही थी, क्योंकि अब ना ठंडी आ चुकी है तो होंठ भी फट रहे हैं। और बाबू को मैं अब फुल स्लीव्स के कपड़े पहना रही हूँ। तो यहाँ पे इसका ये जो लंच है वो भी मैंने बैग में पैक कर दिया है। और अभी मैं बाबू को छोड़ कर आऊँगी, लेकिन उसके पहले मैं उसका बैग चेक करती हूँ। तो वो ये दिखा रही थी यहाँ पे कि क्या क्या इसने पैक किया है। जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं और ये चीज़ें नहीं होती है तो फिर बच्चों को दिक्कत होती है। और फिर स्कूल से भी कभी कभार क्या होता है ना कि मैम लोग कहती हैं कि बच्चा ये लेकर नहीं आता, वो लेकर नहीं आता। तो मैं इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से कोई भी मौका किसी को भी ना दूँ जिससे कि मेरे बच्चे को या मुझे सुनना पड़े या मेरे हस्बैंड को सुनना पड़े। मैं इसीलिए सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। तो बाबू मेरी रेडी हो चुकी है और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं वैन का। तो वैन जैसे ही आएगी बाबू चली जाएंगी। तो अभी आ चुकी है बाबू की वैन और बाबू जा रही हैं स्कूल। और हाँ, कितने लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैं अपनी लड़की को बाबू क्यों बुलाती हूँ। तो मैं बचपन से ही इसको बाबू बुलाती हूँ और मेरा पूरा घर ही इसे बाबू बुलाता है। शुरू से ही हम लोगों की आदत रही है इसको बाबू बोलने की। चाय पी ली। चाय नहीं पीना है क्या? पी लेते भैया, तुमने बनाया था। नहीं, मैंने नहीं बनाया तो कौन बनाया? मतलब कोई और भी है क्या इसमें घर में? परसों बाबू बनाई। अच्छा, बाबू हो चाय। मतलब यार सुबह सुबह जोक मार रहे हो। वो चली भी गई, आपको पता भी नहीं है कि वो चली गई। चली गई। और क्या? कहाँ? कैसे बात कर रहे हो यार? स्कूल चली गई अच्छा, चाय पे उठ के। मास्टर डांस क्लास चली गई। ये लो। तो अभी चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे मैंने इनका भी लंच पैक कर दिया है। और गाइस हाथों में आटा लगा है तो आप लोग माइंड मत करना। और ये देखिए ये भी रेडी होके जा रहे हैं। इनके जाने के बाद मैं फटाफट से काम में लग जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो कि मुझे करने होते हैं। तो ये देखिए ये भी जा चुके हैं और मैं अपने काम में लग गई हूँ। जैसे कि हर ब्लॉग में मैं अपने काम में लग जाती हूँ, ठीक उसी तरह से। तो आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है। और गाइज अब की बार ना दिवाली की जो सफाई है वो कुछ खास नहीं करनी। वैसे तो मुझे हर दिवाली पे बहुत ज़्यादा सफाई या मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैं अपने घर को इतना साफ़ सुथरा रखती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा दिवाली के टाइम पे मेहनत नहीं करनी पड़ती।
अगर आप घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखते हो ना, यानी कि अपने घर की डस्टिंग, अगर आपके घर में बहुत सारा कबाड़ है और आप उसको इकट्ठा करते रहते हो, चीज़ों को ध्यान नहीं देते, अरे कर लेंगे, तो फिर क्या होता है कि आपको दिवाली के टाइम ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप बीच बीच में हमेशा अपने घर को नीट एंड क्लीन करते रहते हो तो इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं देखती हूँ कि हर घर में दिवाली की सफाई होती है और बहुत सारा कबाड़, बहुत सारा कूड़ा निकलता है, हर घर में निकलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही घर में निकलता है, हर किसी के घर में निकलता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को छोड़ देते हो, अगर उसको आप डेली डेली नहीं करते हो तो उस पे क्या होता है, परत जम जाती है और किसी भी परत को हटाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको करना क्या है, बस ये कि आपको उस परत को, उसको जमा नहीं होने देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मेहनत करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर थोड़ी सी गंदगी है तो वो मिनटों में साफ़ हो जाएगी, लेकिन वही जब परत जम जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, तो आपको जाहिर सी बात है कि मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं यही चीज़ नहीं होने देती। मैं मतलब कि जहाँ मुझे गंदगी दिख जाती है उसको तुरंत के तुरंत साफ़ करती रहती हूँ। और घर में ना बिना मतलब के कबाड़ तो इकट्ठा करके मैं कभी नहीं रखती। मुझे लगता है कि ये चीज़ मतलब यूज की नहीं है तो मैं उसे तुरंत के तुरंत हटा देती हूँ, जिससे क्या होता है कि घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखता है। आप अगर स्टोर रूम में भी बहुत सारी चीज़ें जमा करके रखते हो और 1 साल बाद उसे साफ़ करते हो ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तो मैं ऐसा नहीं करती। मैं अपने घर की कोने कोने की सफाई करती हूँ और आप सब देख सकते हो कि आपसे बातें करते करते मैंने अपने कमरे की सफाई कर ली। उसके बाद यहाँ आ गई हूँ सोफ़े की सफाई करनी। थोड़ी सी मुझे इस सोफ़े पे मेहनत करनी है क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा हो गया है और ये ऐसा है ना कि जैसे आप अगर सोफ़े पे ऐसे हाथ रखते हो तो ऐसा लगता है बहुत गंदा है और फिर दोबारा हाथ फेरते हो तो बिल्कुल साफ़ दिखता है। तो कुछ कपड़ा भी इसका ऐसा है और थोड़ी सी इस पे ना धूल सी मतलब मुझे लग रहा है कि है, तो इस पे थोड़ा सा मुझे मेहनत करना है। मैं सोच रही हूँ, तो देखिए सोचने की वजह से ही ये थोड़ा सा गंदा हो गया है। मैं रोज़ सोचती हूँ कि इसे कर लूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो ये भी एक दिन लगूंगी तो इसको भी मैं कर ही लूँगी। और ये देखिए आ गई हूँ अब झाड़ू लगाने के लिए, तो फटाफट से अब झाड़ू लगाऊंगी। और उसके बाद ना किचन के काम पड़े हैं, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं ना, उन्हें धुलूँगी, किचन साफ़ करूँगी। क्या होता है कि सुबह के टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीनिंग करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा टाइम भी देना पड़ता है। लेकिन मैं इन कामों को करने में कभी बोर नहीं होती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घर को ना मुझे साफ़ सुथरा रखना है, अच्छा रखना है। इसकी वजह से मैं अपने घर पे मेहनत करती हूँ। और ये जो मेहनत है, ऐसा नहीं है कि मैं अब करना सीखी हूँ। मैं अपने मम्मी के घर पे थी तब भी मैं अपने घर पे काम करती थी, अपने घर को सजाती थी, संवारती थी। ये नहीं है कि ससुराल में आकर ये सब करना सीखा है मैंने। और जब मेरे घर पे मम्मी के यहाँ कोई आता था ना और मेरा घर देखता था तो बड़ा खुश हो जाता था कि ये कितने अच्छे से अपने घर को रखती है, क्योंकि शुरू से ही मुझे अपने घर को सजाना संवारना बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, जब मैं हाई स्कूल में थी और उस टाइम पे ना मेरे मम्मी के घर में जो किचन था उसमें टाइल्स नहीं हुआ करता था। और जब भी मैं खाना बनाती थी तो गैस के पीछे की दीवार गंदी हो जाया करती थी। तो उस टाइम पे मैंने ना प्लास्टिक की एक पन्नी पूरे वॉल पे लगा दी थी, ताकि मैं उसे इजीली साफ़ कर सकूं। और जब भी मैं गैस पे खाना बनाती थी तो थोड़ा सा गैस इधर कर लेती थी ताकि वो पन्नी जले नहीं। उस टाइम पे ना ऑनलाइन जो शॉपिंग होती थी वो तो हम लोग करते नहीं थे और ना ही हम वॉलपेपर के बारे में जानते थे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो पन्नी लगाई थी और जो भी उसे देखता था बड़ा खुश हो जाता था कि यार ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। तो ये चीज़ें हैं कि मैं शुरू से ही अपने घर पे ध्यान देती थी, चाहे वो मायका हो या ससुराल। मुझे अच्छा लगता है अपने घर को सजाना संवारना। आज भी मैं अपने मम्मी के घर भी जाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ठीक करनी है, ये मुझे समझ में आ रहा है तो मैं करती हूँ। और मुझे बैठ के भी अच्छा नहीं लगता, मुझे अगर कोई काम कर रहा है तो उसके साथ हेल्प करना अच्छा लगता है। और ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही गाइज, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि सभी को ऐसा होना चाहिए ताकि लोग आपकी इज्जत कर सकें, आपको वैल्यू दे सकें। अगर आपने अपने शरीर में आलस रखा और किसी की आपने हेल्प नहीं करी, अपने घर को ऐसी कबाड़ बना के रखा, तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, आपको वैल्यू नहीं देता। आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि हर कोई आपको वैल्यू दे, आपको कुछ समझे।
ऐसा नहीं बनो कि कोई आपको ऐ भी ले लेके, अरे ये तो ऐसे ही हैं, ये तो अपने ना घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो किसी की हेल्प भी नहीं करते हैं, बस खा लेते हैं, खा के पड़े रहते हैं। तो इस तरह का जो शब्द है ना, मैंने कई बार कई लोगों के लिए सुना है। तो मैं ऐसा अपने लिए नहीं चाहती, क्योंकि शरीर में आलस जो होता है ना, वो बड़ी बुरी चीज़ होती है। ये आपके आसपास के लोगों को आपके लिए इज्जत करना बंद करवा देती है। तो ये चीज़ कभी मत करिए कि अपने शरीर में आलस रखिए। अरे थोड़ा सा मेहनत करेंगे, घर अपना साफ रखेंगे, यही चीज़ होनी चाहिए। और बातें करते करते मैंने बहुत सारा काम कर लिया है गाइस। अब फटाफट से बर्तन धुल लूँगी। और मैं आप लोगों को कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि मुझे ना सबसे बोरिंग काम अगर कुछ लगता है, जिसमें मुझे आलस लगता है, वो है ये बर्तन धोना। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने बर्तनों को बिल्कुल साफ़ रखती हूँ। दाग धब्बे अगर बर्तनों में लग जाते हैं तो उनको तुरंत के तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि आलस आ जाता है, अगर मैंने छोड़ दिया तो भाई उस पर बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा ही जब स्टार्ट होता है बर्तन जलना या दाग लगा होता है तो मैं छुड़ा लेती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे बर्तन धोना पसंद नहीं है और फिर इतनी सारी मेहनत करनी पड़े। तो इससे अच्छा है भाई पहले ही साफ़ कर लो। तो ये देखिए यहाँ पे बर्तन भी मैंने धुल लिया है, किचन तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था। अब रह गया है पोछा लगाना, साथ में अभी कपड़े भी बाकी हैं। गाइस मेरे इस वाले घर में ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मशीन लगाने की। यहाँ पे कोई भी ना टोटी अलग से नहीं दी हुई है, जिससे मुझे ना किचन में कपड़े लगाने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ और फिर जो मशीन है यहाँ पे ला के रखती हूँ और यहीं पे सारे कपड़े धोती हूँ। क्योंकि जो सिंक की टोटी है इसमें मेरा जो मशीन का पाइप है वो बहुत अच्छे से लग जाता है। तो ये देखिए ये सारा काम किचन का हो गया है। अब मैं लाऊंगी मशीन और यहीं पे सारे कपड़े लगा दूंगी और साथ साथ मैं पोछा भी लगाती रहूँगी। और गाइस एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे ही मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, जो सिंक के पीछे की दीवारें हैं उनको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर दाग बन गया ना तो वो फिर बहुत मुश्किल से जाता है। तो इसीलिए मैं इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखती हूँ। और ये सब मैं आप लोग को इसलिए नहीं बताती कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, जो मेरी हैबिट है मैं आप लोग को इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग भी मेरी अगर वीडियो देखते हो तो ऐसा करो और आप लोग मेहनत करने से बच जाओ, बस इसलिए ये चीज़ें बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मशीन जो है मैं कुछ इस तरह से लेकर आती हूँ, फिर पूरा सेट करती हूँ, पाइप वगैरह जो है वो लगाती हूँ और फिर कपड़े लगाती हूँ। क्या करूँ, जब जगह नहीं है तो कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो मैं भी कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे तो मैंने अपना वॉशिंग मशीन जो एरिया है वो अलग से बनवा रखा है, ताकि मशीन लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, मशीन एक ही जगह रखी रहे। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे सिंक वगैरह जो है वो मैं धो लेती हूँ, क्योंकि ये रोज़ ही करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं घर में जो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, जैसे कि मेरे जो सोफ़े का टेबल है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि यहीं पे हम लोग बैठ के खाना पीना खाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दाग वगैरह बन जाता है। और फ्रिज वगैरह है वो भी मैं एक आध दिन में रोज़ पोंछ देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि इसमें जो दाग वगैरह लगते हैं हाथ के, क्योंकि जब भी फ्रिज खोलो तो ज़रूरी नहीं है कि हाथ साफ़ ही हो, कभी कभी काम करते करते भी हम लोग फ्रिज को खोल लेते हैं तो गंदा हो जाता है। तो इसको भी मैं पोंछती रहती हूँ। और खिड़कियों पे थोड़ा बहुत अगर धूल वगैरह जम जाता है तो उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। मतलब मेरे कहने का ये है कि जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि गंदगी है वहाँ वहाँ साफ़ कर लेती हूँ। डेली ही नहीं करती कि नहीं ये काम डेली ही करना है, बस जहाँ मुझे गंदगी दिखती है वहाँ मुझे साफ़ करना है, ये चीज़ होती है। और ये देखें यहाँ पे कपड़े भी धुल रहे हैं, तो अब मैं फटाफट से पोछा लगाऊंगी।
अभी दोपहर के बज चुके हैं 2:30 और यहाँ बाबू भी आ चुकी हैं और ये ट्यूशन की तैयारी कर रही हैं क्योंकि ये ट्यूशन जाएंगी थोड़ी देर बाद। तो इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता और शाम को इनको मैं भेजती हूँ डांस क्लास। तो बेटी मेरी बहुत मेहनत करती है, नहीं बाबू? तो चलिए गाइज, अभी इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक आप लोग करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाबू क्या करना है साथ में? सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बाबू क्या करना है? बाय।